Now let's start a new topic, rules of pronoun today. Okay, rules of pronoun. I believe whatever we explained to you in the previous class, you must understand. Okay. Now today let's our a new topic, रूल्स ऑफ प्रोनाउन. रूल्स ऑफ प्रोनाउन माने प्रोनाउन की कौन कौन से नियम हमको पढ़ने हैं. ठीक है बेटा, आप इसके नीचे आप देख रहे हैं कि हमने लिखा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है. डू यू नो अबाउट प्रोनाउन? क्या प्रोनाउन के विषय में जानते हैं? ऐसा विश्वास है कि आप जानते हो कि प्रोनाउन क्या है. भाई संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है वही क्या होता है आपका, वही आपका प्रोनाउन होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है. तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बेटा हम क्या पढ़ेंगे? पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन. ध्यान देना, दीज आर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. दीज आर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. ये आपके प्रोनाउन के काइंड्स हैं, इसके विभेद हैं. अरे पर्सनल प्रोनाउन में बेटा आपका आता है आई, माई, मी, आवर. ठीक है, माइन, ये सब पर्सनल आपके प्रोनाउन है. और पॉसेसिव का मतलब होता है जो अधिकार कारक होता है, उसमें जो है एक पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है. ठीक है, एडजेक्टिव होता है. तो हम आपको बारी बारी से है ना, स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको पढ़ेंगे. डेमोंस्ट्रेटिव जो संकेतवाचक जिसको कहते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, है ना. उसी प्रकार जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, ईच का प्रयोग है, ईच का प्रयोग है, आइदर का प्रयोग है, नाइदर का प्रयोग है. और रेसिप्रोकल ईच अदर, है ना, वन अनदर, ये आपका रेसिप्रोकल है जो पारस्परिक जो संबंध स्थापित करता है. रिफ्लेक्सिव आप जानते हो कि निचवाचक सर्वनाम किसको कहा जाता है, जैसे माई सेल्फ है, योर सेल्फ है. ठीक है, उसके बाद आवर सेल्फ है, योर सेल्फ है ना, दियर सेल्फ है. इन्फेटिव प्रोनाउन लगभग वही होता है, जिसमें बल दिया जाए वो इन्फेटिव प्रोनाउन हो जाता है. इंडिफरेंट प्रोनाउन बेटा जैसे नन का प्रयोग है, नो वन का प्रयोग है, समवन का प्रयोग है, एवरीवन का प्रयोग है, इंडिफरेंट प्रोनाउन हो गया. रिलेटिव प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य है, जैसे हु का प्रयोग है, हुज का प्रयोग है, हुम का प्रयोग है, दैट का प्रयोग है. ठीक है, ये बेटा आपका है ना रिलेटिव प्रोनाउन हो गया. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का कार्य करे, किसी वस्तु के विषय में कुछ पूछे या बताए, या किसी व्यक्ति के विषय में कुछ पूछे या बताए, जैसे हु है, हुज है, वूम है ना, जो प्रश्न करने का कार्य करे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. एक्सक्लेमेटरी जिसमें विस्मय का बोध कराए, जिसमें विस्मय का बोध कराए. और मोस्टली आप ये मानिए इसमें हॉट का ही प्रयोग हम लोग करेंगे. ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे, आपको पर्सनल प्रोनाउन के पास ले चलते हैं. There is a list of pronoun, list of personal pronouns. Okay, person, first column, second column gender, and third column subject. Means you can say subjective case, okay, possessive case and objective case. First person क्या आता है बेटा? I and we, I and we, ये फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन है. ठीक है, अब इसका जो पॉसेसिव होता है माई, माइन, और ऑब्जेक्टिव मी, वी का आवर, आवर्स और अस. ठीक है, ये आपका कॉमन जेंडर आ जाएगा. और सेकंड पर्सन जब आएंगे तो यू, योर, योर्स, यू, है ना, पॉसेसिव योर और योर्स, और ऑब्जेक्टिव इसका यू. ये क्या है आपका कॉमन जेंडर है. अब जब थर्ड पर्सन में आएंगे, मैस्कुलिन जेंडर में आएगा आपका ही, हिज, हिम. और फेमिनिन जेंडर में सी, हर, हर्स, हर. और न्यूट्रल जेंडर अगर देखेंगे तो इट, इट्स, इट. और कॉमन जेंडर में है आपका दे, दियर, दियर्स एंड देम. ठीक है, अब आप ये सोचते होंगे कि आखिर माई, आवर्स, योर्स, ठीक है, हर्स, दियर्स, ये क्या है, ये क्या है बेटा? एक कॉलम आपने देखा था कि पर्सनल प्रोनाउन के बाद जो है पॉसेसिव प्रोनाउंस था. तो
पॉसेसिव में जो है दो चीजें हमको पढ़ना पड़ेगा, एक पॉसेसिव प्रोनाउंस होगा और दूसरा इसका एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो जैसे माई है ये आपका आ जाएगा एडजेक्टिव और माइन जो है ये आपका हो जाएगा प्रोनाउन। तो हम आगे चल के इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि इसका हम सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन के विषय में, ठीक है। ये आप हम इसको जल्दी से जल्दी इसको हाँ देखना बेटा। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, रूल नंबर है ना ए हम इसको डाल दिए हैं, ठीक है, क्योंकि अब इसमें प्रोनाउन में हमको बहुत पढ़ना है। तो गुड है ना, फॉर गुड मैनर्स हमने यहाँ देखिए लिखा हूँ, फॉर गुड मैनर्स है ना, अच्छे व्यवहार के लिए है ना। जैसे जब एक ही सेंटेंस में कई प्रोनाउंस आ जाते हैं है ना, जैसे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आप यहाँ देख सकते हैं, सी है, यू है और आई है, ठीक है, जो कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में हमको इसका जो क्रम है वह 231 के क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए, ठीक है ना। हमको जो है हमको फॉलो करना चाहिए 231 का ऑर्डर जो है उसका जो क्रम है, ठीक है। वी शुड फॉलो 231, ठीक है। गुड मैनर्स के जैसे फर्स्ट सेंटेंस है सी यू एंड आई एंड एट एप्पल्स, मतलब वह आप और मैं और क्या खाए बेटा, सेब खाए, ठीक है। इसमें कोई न क्राइम है न कोई एरर्स है न कोई गलती है, तो इस वजह से क्या कहेंगे गुड मैनर्स का सेंटेंस है। तो हमने जब इसको व्यवस्थित किया, हमने जब इसको मैनेज किया, अरेंज किया, जब करेक्ट किया सेंटेंस को, तो है ना क्या बन गया फिर यू सी एंड आई, देखो है ना। हमने पर्सन को बेटा कैसे व्यवस्थित करके जरा एक बार फिर से ध्यान देंगे, है ना। 231 के क्रम को बन गया सेकंड पर्सन है ना, और 3 मानी क्या थर्ड पर्सन, ठीक है ना, और आई मानी क्या आपका फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो 231 आगे सेकंड पर्सन आए, फिर 3 माने थर्ड पर्सन आए, फिर फर्स्ट माने हम फर्स्ट पर्सन ले आए। फर्स्ट पर्सन जैसे आई और बी है, आपने कॉलम देखा है लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस में, ठीक है। तो आपका क्या बना पर यू सी एंड आई एट एप्पल्स, ठीक है। बट लेकिन होता क्या है, यही क्या होता है फॉर एरर्स एंड क्राइम, लेकिन अगर भूल हो, गलती हो, अपराध हो, दोष हो, अवगुण हो, तो हमको ये जो क्रम है, जो आपने इसके पहले 231 पढ़ा है, अब हमको फॉलो करना पड़ेगा 123 को। ध्यान दें है ना, किसको फॉलो करना पड़ेगा 123 को, इसमें किसको फॉलो करना पड़ेगा 231 को, ठीक है। और दूसरा सेकंड है व्हेन ऑल द प्रोनाउंस आर इन प्लूरल, या तो जितने प्रोनाउन हम प्रयोग करें, ठीक है, वो चाहे गुड मैनर्स के लिए हो, चाहे एरर्स और क्राइम के लिए हो, अगर जितने प्रोनाउंस हैं सब वे प्लूरल में प्रयोग किए जाएं, ठीक है, फिर भी हमको 123 का ही प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे वो गुड मैनर्स के लिए क्यों हो। जैसे आप देख सकते हैं यू ही एंड आई आर रॉन्ग, आप ही आप देख सकते हैं ये सिंगुलर है ना, जो कि थर्ड पर्सन है, एंड आई आर रॉन्ग, तो हमने करेक्ट क्या किया मैंने 123 का आंसर, क्योंकि रॉन्ग मतलब क्या गलत है, भूल है। तो आप जानते हैं एरर्स क्राइम है ना, जो दोष हो, अवगुण हो, अपराध हो, तो हमको 123 का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमने आई कर दिया है ना, 1 मतलब फर्स्ट पर्सन मतलब आई, 2 मतलब सेकंड पर्सन यू, एंड थर्ड मतलब थर्ड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन ही। तो आई यू एंड ही आर रॉन्ग, ओके। एंड थर्ड अब सॉरी एंड सेकंड एग्जांपल देखिए, दे यू एंड वी आर स्टूडेंट्स, देखो बेटा बट में आप देखें टू में आपने क्या लिखा व्हेन ऑल द प्रोनाउंस आर इन प्लूरल, जब सभी प्रोनाउंस किसमें हो प्लूरल में हो है ना, प्लूरल फॉर्म में हो, तो हमको क्या प्रयोग करना पड़ेगा, हमको 123 का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है देखो, दे भी आपका प्लूरल है, यू भी प्लूरल है और वी भी प्लूरल है, तो हमने क्या किया 123 हमने 123 का प्रयोग किया, वी यू एंड दे आर स्टूडेंट्स, जो कि इसमें कोई ना तो भूल है ना कोई अपराध है, फिर भी हमने क्या किया वी यू एंड दे आर स्टूडेंट्स, ठीक है। और आगे चलते बेटे इफ द सब्जेक्ट, ठीक है, इफ द सब्जेक्ट हमने खेड़ी डाल दिया है, इसका मतलब पहला हमने लिखा यू प्लस फर्स्ट पर्सन है ना। अगर यू प्लस फर्स्ट पर्सन है तो हम लोग अपना के लिए जो अंग्रेजी लिखते हैं है ना, जो अधिकार कारक होता है, जो पॉसेसिव केस होता है, क्या होता है जो पॉसेसिव केस होता है भी हम आवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आवर्स आपका जो एडजेक्टिव है वो आवर्स हो जाता है, ठीक है, तो हम इसका प्रयोग कर देंगे।
हाँ, तो ठीक है ना बेटा। अब इसी कारण में जरा इसके नीचे देखिए यू प्लस ही प्लस फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अगर मान लीजिए सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है ना, फिर भी जो है हम आपका जो प्रोनाउन हम यूज करेंगे वी, आवर, आवर्स और है ना अस का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी कारण में जरा नीचे आ जाइएगा, ही सी प्लस फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ना। आप देख रहे हैं कि दोनों थर्ड पर्सन आते हैं, इसमें कहीं सेकंड पर्सन का कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में अगर थर्ड पर्सन आ जाता है, आप ये भी देख रहे हैं कि एक मैस्कुलिन जेंडर है, दूसरा फेमिनिन जेंडर है और जो तीसरा है वह कॉमन जेंडर है, ठीक है ना। फिर भी हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे आप देख रहे हैं वी, आवर, आवर्स और है ना अस का प्रयोग करेंगे, ओके। और सेकंड में आप ये देखिएगा, सेकंड में क्या है, सेकंड में है कि यू, ही है ना सी, मतलब सेकंड पर्सन है ना थर्ड, और ये दोनों क्या है थर्ड पर्सन है। इसके लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे यू, योर, योर्स, यू। मतलब आप ये कह सकते हैं यदि चाहे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो चाहे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो, यदि उसमें कहीं भी फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन इंक्लूड हो रहा है तब हम जो है प्रोनाउन है ना वी, आवर, आवर्स और अस का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि कहीं भी अगर इंक्लूड हो रहा है तो, और यदि ऐसा नहीं है तो ध्यान रखिएगा यू, योर, योर्स और यू का ही यूज करेंगे, जैसे जिसकी जरूरत होगी वैसे हम यूज कर देंगे। जैसे आप देख रहे हैं देयर आर गिवन टू एग्जांपल्स हियर, यू एंड आई मस्ट ओबे माय पेरेंट्स। मैंने क्या लिखा, यू एंड आई मस्ट ओबे माय पेरेंट्स। आप देख रहे हैं कि अगर 231 123 वाला फार्मूला भी लगाएं तो आपने यही इसमें पढ़ा है यू एंड आई, यू एंड आई मतलब जैसे प्लूरल का अगर प्रयोग हो रहा है तो हम किसका प्रयोग करते हैं 123 का, अगर गुड मैनर्स के लिए है तो 231 का, ठीक है ना। तो यू एंड आई, इसमें कहीं भी देखिए थर्ड पर्सन नहीं है, तो अगर हम इसको हटा दें तो हमारा क्रम एकदम यही है सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो यू एंड आई मस्ट ओबे। अब देख रहे हैं कि ये कॉलम देखिए यू प्लस थर्ड पर्सन, यू प्लस थर्ड पर्सन, तो हमने किसका प्रयोग करके माई के स्थान पे आवर का प्रयोग कर दिया, ठीक है, या ध्यान दीजिएगा। और सेकंड है बेटा यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड देयर वर्क। आप देख रहे हैं यू, ही प्लस फर्स्ट पर्सन है ना, तो हम किसका प्रयोग करते हैं वी, आवर, आवर्स और अस का प्रयोग करते हैं। तो जहां पे दियर का प्रयोग है ये गलत है, रॉन्ग है, तो हमने इसके स्थान क्या किया आवर का प्रयोग। मींस वी शुड यूज आवर इंस्टेड ऑफ दियर, है ना। हमें दियर के स्थान पर किसका प्रयोग करना चाहिए बेटा आवर का प्रयोग करना चाहिए, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं इसका इसी का है ना, हम लोग सी देखते हैं। देखिएगा हमने यहाँ पे लिखा यदि कोई संयुक्त शब्द किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो तो उसका जो अपोजिशन होता है वह नॉमिनेटिव प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है। तो हमें उसके जो अपोजिशन होता है तो हमें नॉमिनेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। वी शुड यूज नॉमिनेटिव प्रोनाउन द अपोजिशन ऑफ दैट है ना कंपाउंड वर्ड है ना विच इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, ओके। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है द टू ऑफ अस, ध्यान देना बेटा ये आपका एक संयुक्त शब्द है द टू ऑफ अस, ओके। जैसे कहते हैं ना ए 5 मील रेस, ए एक शब्द हो गया, 5 मील रेस ये क्या है आपका ये बेटा संयुक्त शब्द है, ठीक है। उसी तरह से द टू ऑफ अस एक संयुक्त शब्द है। आपने लिखा कि यदि किसी वाक्य में इसका प्रयोग हो किसी वाक्य का सब्जेक्ट के रूप में तो इसका जो अपोजिशन होगा, अपोजिशन में है ना साइड बाय साइड, तो हिम एंड मी, ठीक है ना, डिड नॉट एग्री टू हर प्रपोजल आपका सेंटेंस है, तो इसका जो नॉमिनेटिव प्रोनाउन होना चाहिए अपोजिशन जो है, जो हिम और मी है ये ऑब्जेक्टिव है, ये रॉन्ग है, ठीक है ना, यही गलत है बेटा। हिम एंड मी ये अपोजिशन है, इसे क्या होना चाहिए नॉमिनेटिव प्रोनाउन होना चाहिए, मतलब सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो हिम का क्या होगा ही और मी का क्या आ जाएगा आई। प्लीज देखो हमने लिखा है द टू ऑफ अस है ना ही एंड आई, माने हमें से दो
वह और मैं, ओके। आई डिड नॉट एग्री टू हर प्रपोजल, उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते थे, है ना। ध्यान देंगे फिर से एक बार, ये एक संयुक्त शब्द है जो वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है। इसका अपोजिशन दो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे माने इनकरेक्ट में हिम एंड मी, जो कि होना क्या चाहिए बेटा, नॉमिनेटिव केस में, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, है ना। नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, इसलिए हमने हिम का क्या किया, ही, और मी का क्या कर दिया, आई कर दिया, ओके, है ना। देखना बेटा डी, यदि वर्ब टू बी, ध्यान देना जरा, यदि वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव के रूप में हो, है ना, और उसके पहले कोई नाउन आ गया हो, तो टू बी के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होना चाहिए। या ध्यान दीजिएगा बेटा, वर्ब टू बी क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि इन्फिनेटिव के टू बी का मतलब क्या हो जाता है बेटा, हम लोग ये जानते हैं टू बी जो है, यहां देखना, टू बी जो है यह क्या होता है, इज आर एम, इज आर एम, ये सब जो है आपका वर्ब टू बी होता है। लेकिन इसीलिए हमने कहा कंफ्यूजन दूर हो जाए कि इसका प्रयोग हो, लेकिन किसके रूप में, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब क्या है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस क्रिया का पहला, तो क्रिया इसमें क्या हो जा रहा है, बी क्रिया हो जा रहा है जो पहले रूप में प्रयोग हुआ, ठीक है। और उसके पहले माने इस इन्फिनेटिव के पहले कहा था कि इन्फिनेटिव के रूप में, और उसके पहले नाउन का प्रयोग हो। देख रहे हैं ना, टू बी एक इन्फिनेटिव के रूप में हुआ, और इसके पहले नाउन क्या आ गया, मैन आ गया। आप देख सकते हैं, ठीक है ना। टू बी क्या होता है, एक इन्फिनेटिव के रूप में, इन्फिनेटिव माने टू प्लस क्रिया का पहला रूप, और उसके पहले क्या आ गया, एक नाउन आ गया। तो आप देख रहे हैं ना, उसके पहले नाउन का प्रयोग। टू बी के बाद जो है, टू बी के बाद क्या आ रहा है, ही आ रहा है, क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। तो ही तो आप जानते हैं सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस तो है ना बेटा, तो हमको ही के साथ किसका प्रयोग करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस मतलब हिम का प्रयोग करना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या लिखा, आई नो द मैन टू बी हिम, आई नो द मैन टू बी हिम, ओके। नाउ लेट्स finish today's class from here, and tomorrow we will start a new topic, possessive pronoun, okay, possessive pronoun, okay. I will see you tomorrow, okay, with next video. अगर ये वीडियो जो हमने आपको पढ़ाया ये अच्छा लगे तो बेटा आप अवश्य इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसका लाभ सभी लोग उठा सकें, ओके। ठीक है बेटा, हम फिर आपसे कल मिलेंगे। थैंक्स लॉट ऑफ यू।